फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी की कुछ अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस की। अमिताभ बच्चन जी की महान कलाकार हैं और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस को बहुत अच्छा रेट किया गया, लेकिन उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो कि यादगार हैं, लेकिन उनको वो अप्रिसिएशन, वो प्रसिद्धि, वो क्रिटिकल अक्लेम नहीं मिला। सबसे पहले बात करूंगा फिल्म मिली की। एक लोनली, चिड़चिड़ा किरदार, शराबी जो कि अकेला रहता है, बहुत अच्छा किया। और ये क्लोजअप जो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, ये वो सीन है जब जया जी आती हैं, और बहुत माइंड ब्लोइंग उन्होंने किया। अगली फिल्म जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वह फिल्म अदालत, जिसमें उन्होंने एंग्री यंग मैन का किरदार किया था। अमिताभ बच्चन जी की एंग्री यंग मैन के किरदार वैसे तो दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, शोले में बहुत मशहूर है, लेकिन अदालत में उन्होंने उसको बिल्कुल ही अलग ढंग से किया था। एक गांव वाला उन्होंने इसमें अवधि बोला था, और एक अलग किस्म की बॉडी लैंग्वेज, चाल, रिस्ट्रेंट, इंटेंसिटी बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी अदालत में। और ये एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस है। अगली फिल्म की बात करूँगा जुर्माना। इसमें ये एक सैक्रिफाइसिंग फ्रेंड, लवर, साइलेंट किस्म के आदमी बने थे, जो कि सेक्रीफाइस करने के लिए अपने आप को नेगेटिव भी दिखाता है। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है, शेड्स हैं, सेंसिटिविटी थी, और एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस है। इसी श्रृंखला में एक और फिल्म थी बेमिसाल, जिसमें कास्टिंग भी लगभग वही थी, विनोद मेहरा जी थी, राखी जी थी। और इसमें अमिताभ बच्चन जी ने फिर से एक ऐसा ही किरदार निभाया था जो कि एक साइलेंट लवर है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शेड्स थे, कहीं कहीं ये किरदार नेगेटिव भी लगता है, प्लॉटिंग भी लगता है, और बहुत फ्लर्टेशियस किरदार था। और ये एक एक्टिंग की मास्टर क्लास थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने काफ़ी शेड्स दिखाए और काफ़ी वैरायटी दिखाई। इट्स एब्सोल्युटली मस्ट वॉच फॉर ऑल बच्चन फैंस, अगर उन्होंने नहीं देखा है। ये एक मास्टर क्लास थी। अगली फिल्म की बात करूँगा तो ये फिल्म थी महान, और इस फिल्म में जो उन्होंने एक नौटंकी वाले गुरु का कैरेक्टर किया था वो बहुत ही एंटरटेनिंग था। वो ऑलमोस्ट किशोर कुमार जी जो उन्होंने पड़ोसन में किया था उस लेवल पे था। और वैसे तो लोग अमिताभ बच्चन जी की कॉमिक टाइमिंग की दूसरी फिल्मों में बात करते हैं, लेकिन महान देखनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ गुरु के लिए। गुरु बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। अगली फिल्म की बात करूँगा तो वो फिल्म होगी आखिरी रास्ता, जिसमें उन्होंने एंग्री ओल्ड मैन का किरदार किया था, और बहुत ही रेस्ट्रेंड परफॉर्मेंस थी, बहुत इंटेंस। ऐसा लगता था जैसे कोई ज्वालामुखी है, अपने अंदर दबाए हुए हैं। और यंग अमिताभ बच्चन के साथ उनका कब्रिस्तान का सीन माइंड ब्लोइंग है, और अनुपम खेर जी के साथ उनके सीन भी बहुत अच्छे हैं। ये अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत ही खूबसूरत किरदार किया था, और एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको बार बार देखना चाहिए, अंडररेटेड। अगली परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो वो थी फिल्म अकेला में। ये शायद एंग्री यंग मैन का आखिरी किरदार था, एक एजिंग एंग्री यंग मैन बोलूँगा, जिसमें शराबी है, नाकाम आशिक है, लोनली है, सिस्टम से लड़ भी रहा है। तो एक हारता हुआ, टूटता हुआ एंग्री यंग मैन। डर्टी हैरी की रफ कॉपी थी फिल्म, लेकिन बहुत खूबसूरत ढंग से अमिताभ बच्चन जी ने निभाया। और उनके आखिरी एंग्री यंग मैन किरदारों में ये मेरा पसंदीदा है, और एक बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस है। अगले की बात करूँगा तो वो है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में जो उन्होंने यंग अमिताभ का रोल किया था, हालांकि वो उसके लिए फ़िट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव ढंग से इस रोल को निभाया था, सॉफ्ट ढंग से इस रोल को निभाया था। और ख़ासकर ये क्लोज़अप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस स्पीच का है जो उन्होंने माँ बाप के बारे में बोली थी। बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने इस स्पीच को बोला था, और एक बहुत ही अंडररेटेड अनसंग परफॉर्मेंस है। अगली परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो वो थी फिल्म अक्स। इसमें अमिताभ बच्चन जी ने बहुत सारे शेड्स दिए, बहुत सारी वैरायटी दी अपने परफॉर्मेंस में। और ख़ासकर जब मनोज वाजपेयी की आत्मा उनके अंदर चली जाती है, उसमें जो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, पोज, वेरिएशन, मॉड्यूलेशन, लाफ्टर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, और मेरे ख्याल से उनकी कमबैक के बाद की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगली फिल्म की बात करूँगा तो देव। ये परफॉर्मेंस भी बहुत अंडररेटेड है, लेकिन एक एजिंग कॉप जो सिस्टम से लड़ रहा है और जो मजबूर है, और इसमें कम्युनलिज्म की भी बात थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। और उनके जो ओमपुरी जी के साथ सीन है, जहाँ दोनों बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, डिस्कोर्स है, शराब पी रहे हैं, वो अपने आप में एक क्लासिक सीन्स हैं। और दो मंझे हुए कलाकार एक साथ, इट वाज एब्सोल्यूट treat, absolute pleasure to just watch them display their क्राफ्ट, एंड बोथ ऑफ देम वेर एट देयर पीक। एक बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस बच्चन साहब की। दिस फिल्म शुड बी विजिटेड अगेन। अगली परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो छोटा रोल था, बट व्हाट अ लाइवली परफॉर्मेंस इन फिल्म वीर ज़ारा। इट वाज माइंड ब्लोइंग। अमिताभ बच्चन जी ने कुछ उसमें क्लोजअप्स दिए हैं जो कि दिमाग में रह जाते हैं और जहन में उतर जाते हैं। ये भी एक बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस थी। इनका रोल छोटा था, बट इट
लेफ्ट अ ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। ये फिल्म इसलिए भी स्पेशल थी कि शायद यश चोपड़ा जी के डायरेक्शन में अमिताभ बच्चन जी बहुत दिन के बाद काम कर रहे थे, बट ही वॉज अ लाइव वायर throughout his role in the film, and it is definitely an underrated performance. लास्ट में बात करूँगा एकलव्य की। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था। एक प्रोटेक्टर है, एक राजदार, वफादार, एजिंग, बहुत शेड्स थे रोल में, और अमिताभ बच्चन जी ने इसको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल किया था। बहुत ही फाइनली बैलेंस्ड रोल था और करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी की कुछ अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस थी। आपको भी उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी लगती होंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा।